नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर स्वागत है। आज आपकी फिक्र बहुत ज़्यादा है हमें, खासकर ये देखते हुए किस तरीके एकाएक पूरी दुनिया में फिर से महामारी फैलना शुरू हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। क्या कोरोना की फिक्र एक बार फिर बड़ी होने वाली है? क्या दिवाली के बाद विषाणु बम फिर फटने वाला है? आज हम कोरोना को लेकर संकल्प और संयम की बड़ी पड़ताल करेंगे। फेस्टिव मार्केट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपकी आंखें खोल देगी। कोरोना की फिक्र क्यों बड़ी होती जा रही है, इसे हम वर्ल्ड रिपोर्ट के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन देशों ने मान लिया था कि कोविड-19 वायरस उनसे हार चुका है, वो आज कोरोना की मार से करा रहे हैं। यहां तक कि चीन के 0 कोरोना केस वाले दावे की भी हवा निकल गई और वहां लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है 11 प्रांतों में। इसके अलावा कोरोना पर विजय का अस्त्र यानी टीके का भी विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर टीके का भेदभाव क्यों है, क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला यहां भी चलता है। आखिर WHO ने एक बार फिर कोवैक्सीन की मंजूरी क्यों टाल दी है। और फिर पेगासस जासूसी कांड को लेकर आपको सुप्रीम अपडेट भी देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार की बात क्यों नहीं मानी और इसकी जांच के लिए जो एक्सपर्ट टीम बनाई गई है उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। सबसे पहले फिक्र कोरोना की। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे वैसे कोरोना संक्रमण को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है। तस्वीरें हैरान करने वाली, क्योंकि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट ब्रिटेन और रूस में सुपर स्प्रेडर बन चुका है, वो भारत में न सिर्फ दस्तक दे चुका है बल्कि उसके मामले भी बढ़ने लगे हैं। एक ओपन सोर्स GISAID पर अपलोड आंकड़ों के अनुसार कोरोना का डेल्टा प्लस AY.4.2 वेरिएंट जो है वो भारत के कम से कम 6 राज्यों में मिला है। अब तक कुल 17 मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 15% ज्यादा संक्रामक यानी इन्फेक्शस बताया जाता है। इसीलिए फिक्र और ज्यादा बड़ी होती जा रही है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई दूसरी लहर ने जिस तरह देश में सांसों की इमरजेंसी लगा दी, लोगों को तड़प तड़प कर मरने के लिए और उनके अपनों को भयावह मंजर देखने के लिए मजबूर कर दिया था, वायरस का यह नया रूप उससे भी ज्यादा तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं, आगाह करने के लिए बता रहे हैं, ताकि अगर आप या आपके आसपास लोग मास्क नहीं लगा रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हो, तो उन्हें रोकिए, टोकिए, क्योंकि इस वक्त जरा सी ढिलाई बहुत तेजी से हालात को बिगाड़ सकती है। जैसे पश्चिम बंगाल में बिगड़ रहे हैं, यहां एक बार फिर लॉकडाउन लौट आया है। दक्षिण 24 परगना जिले में सोनापुर में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसे देखते हुए यहां 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोनारपुर में अब तक 19 कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं। ये जगह कोलकाता से 20 किलोमीटर दूर है। बंगाल में हालात बिगड़ने के पीछे दुर्गा पूजा में बरती गई लापरवाही बताई जा रही है। ICMR के मुताबिक दुर्गा पूजा के बाद से सिर्फ कोलकाता में कोरोना केस में 25% की बढ़ोतरी हुई। ये खतरा इस वक्त देश के हर शहर, हर गांव पर मंडरा रहा है, क्योंकि बीते दिनों कई त्योहार पड़े हैं और चंद दिन बाद दिवाली जैसा बड़ा त्योहार आ रहा है। ऐसे में बाजारों का क्या हाल है, वहां कोरोना से बचने वाले SMS मंत्र यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का कितना पालन हो रहा है, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाताओं ने दिल्ली के 3 बड़े बाजारों का रुख किया। जो हालात देखे वो डराने वाले थे, क्योंकि जिस तरह दिवाली के लिए बाजारों में भीड़ है, उसे देखकर कोरोना मन ही मन मुस्कुरा रहा है। ये वो भीड़ है जो कोरोना संक्रमण को खुला निमंत्रण दे रही है। ये ऐसे लोगों का हुजूम है जो मानने लगा है कि कोरोना अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की क्या जरूरत है। कोरोना को हल्के में लेकर भारी भूल करने वाले ऐसे लोगों को उन दिनों की याद दिलाना जरूरी है, जब ऐसी लापरवाही के चलते ही देश में दूसरी लहर में सांसों की इमरजेंसी लग गई थी। संक्रमण से तड़पते मरीजों को अस्पताल में न बेड मिल रहे थे, न ऑक्सीजन। लेकिन क्या लोग मौत का वो भयंकर मंजर भूल गए? क्या उन्हें अपनी और अपनों की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं? जरा इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आएगी। 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात है, पैर रखने की भी जगह नहीं दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट की हैं, जहां लगातार हर दिन इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। जान बचाने वाले मास्क को लोग मजबूरी समझ रहे हैं। 2 गज की दूरी अपनाने की जगह मास्क से दूरी अपना रहे हैं। जब TV9 भारतवर्ष के संवाददाता पुनीत शर्मा सरोजिनी नगर मार्केट पहुंचे तो बहुत से लोग बिना मास्क के बेखौफ घूमते नजर आए।
कुछ ने कैमरा देखकर मास्क लगा लिया तो कुछ मुंह छिपाकर भागते नजर आए। तुम्हारा मास्क, अरे रुको रुको, भाग क्यों, अरे रुको 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 रुको, अरे भाई रुको तो सही, अरे रुको तो सही। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर मास्क नहीं पहने और अगर हमारा कैमरा देख रहे हैं तो बात करने के बजाय अपनी शर्म से भाग भी रहे हैं। क्या भैया वो ये मास्क किस लिए है? बताओ बताओ, इधर देख के तो बताओ, छुप क्यों रहो? मास्क क्यों नहीं लगा दूंगा? बताओ भाई, भीड़ भाड़ वाली जगह पे खड़े हो, कोरोना खत्म हो गया क्या? कुछ तो बोलो भाई। लापरवाही की इंतहा देखिए कि कुछ बोल नहीं रहे। पब्लिक प्लेस पर खड़े हुए हैं ये शख्स, सरोजनी नगर मार्केट मेन भीड़ भरे बाजार में, लेकिन मास्क नहीं है। पूछने पर पीठ घुमा करके खड़े हो जा रहे हैं, मुंह में मौन रख ले रहे हैं, लेकिन मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। पूरी तरह लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। लापरवाही का यह आलम कमजोर पड़ रहे कोरोना वायरस के लिए बूस्टर डोज की तरह है। मास्क न पहनने के पीछे हर किसी के अलग अलग बहाने थे। कोई मास्क घर भूल गया तो किसी ने कहा कि बस अभी मास्क गिर गया, तो कोई सांस फूलने का बहाना बनाता दिखा, तो कुछ वैक्सीन के दोनों डोज लेने के गुमान में चूर दिखे। मास्क सर घर छूट गया। घर मास्क छोड़ दिया, आप मार्केट में आ गए? हाँ जी सर। भीड़ में ही? हो क्या बात सर, डबल वैक्सीन लगवा रखी है। डबल वैक्सीन लगवा रखी है, लेकिन फिर भी सरकार तो कह रही है ना कि खतरा टाला नहीं है, वैक्सीन लगवाने के बावजूद मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब सर सरकार तो कह रही है, लेकिन अब मास्क से घुटन भी होने लगी है, इतनी भीड़ भाड़ में घुटन भी होती है। भाई 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 भाई, तुम्हारा मास्क कहाँ है भाई? अरे तो जाए ना। है? बताओ तो सही, मास्क कहाँ है? ना है मास्क। है? मास्क नहीं है? हेलो, सुन तो लो भाई, हेलो, तो मास्क कहाँ है? मास्क है कहाँ पे? जेब में? सुन तो लो, एक बार सुन तो लो मेरे भाई, मास्क जेब के लिए, कहाँ के लिए? नहीं, लगाने के लिए तो है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए थोड़ा लगा रखा। यार बाजार इतने भीड़ भरे बाजार हैं, कोरोना का पूरा तुम्हें मालूम है, खत्म हुआ नहीं है, तो लापरवाही हो रही है ना। ये देरी लापरवाही तो है। या कर रहे हो ना लापरवाही? आई एग्री। मतलब सोचना चाहिए कि भीड़ भरे बाजार हैं, आप इस तरीके से बिना मास्क के लापरवाही कैसे कर रहे हैं? देरी नहीं करना चाहिए, सॉरी। जरूरत माफी मांगने की नहीं बल्कि मुस्तैद रहने की है, क्योंकि आपको संक्रमण से माफी नहीं सावधानी ही बचा सकती है। सरोजनी नगर मार्केट का हाल तो आपने देख लिया, वैसा ही आलम टीवी9 संवाददाता श्रद्धा चतुर्वेदी को दिल्ली के मशहूर सदर बाजार में देखने को मिला। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और न ही किसी को मास्क लगाने की पड़ी है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी मैंने खरीदा। कहाँ है, दिखाइए। ये तो मेरा मास्क अभी। ये नया मास्क खरीदा है आपने? हाँ जी। तो खरीदने के बाद भी क्यों नहीं लगाया आपने? मैडम जी मैं निकाल रहा खरीदने के था। बाद पॉकेट में रखने के लिए? नहीं मैडम जी, आपने बताया, हाँ? आपने बोला यार मैं निकाल रहा था। नहीं, हम बोलेंगे तब लगाएंगे आप। नहीं जी नहीं, तो मैं फिर- पहले से लगाने वाला था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि त्योहार आप मनाइए, लेकिन नियमों का पालन जरूर करिए। देखिए ये पूरा सदर बाजार है और आपको कई लोग ऐसे यहाँ पे दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा। फिर आपने ये पता है कोरोना वायरस से बचने के नियम क्या है? लेकिन नॉर्मल अभी मुंह धोया था ना, इसलिए हाँ। गर्मी में पसीना देखो आएगा ही आएगा। मैंने ही आपको देखा होगा जैसे, लेकिन आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मैंने नहीं, सबने नहीं लगाया। नहीं, फिर आपकी जिम्मेदारी है ना। आप इनको देख के हंस रहे हैं, आपने खुद नहीं लगाया मास्क? दूसरों को देख के हंसेंगे और खुद नहीं लगाएंगे। मास्क रखा है मैडम, लगा। अब आप तरफदारी कर रही हैं, आप इन्हीं के साथ है मास्क मतलब। रखा है ना, मैंने लगाया नहीं है। इसीलिए तरफदारी कर रही हैं। नहीं, मास्क रखा है ना, मैं लगाया नहीं मैडम। मैंने रखा हुआ, लगा नहीं पाया मैंने। कहाँ रखा हो? रखने के लिए मास्क। अरे लगा नहीं पाया ना। सॉरी। कोई बात नहीं है, लेकिन वो आप ही की सुरक्षा के लिए ये त्योहार मनाइए, लेकिन मनाई, सही बात है। सही बात है। मास्क न लगाने के लिए तरह तरह के बहाने और अजीबोगरीब दलीलें देने वाले लोगों की बाजार में भरमार है। गिने चुने लोग ही मास्क लगाए दिखे, बाकी या तो बिना मास्क के दिखे या रस्म अदायगी के लिए मास्क को गले में लटकाए दिखे। कुछ लोग कैमरा देखकर मास्क ढूंढने लगे तो कुछ मुंह छिपाकर भागने लगे। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगी, दिवाली का आइटम्स आपको मिल जाएगा, लेकिन उसी के साथ ही कई सारे आपको लोग मिल जाएंगे जो बेफिक्र बिना मास्क के। ये देखिए, ये टी शर्ट और टी शर्ट से मुंह कैसे भाग रहे हैं? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो मास्क नहीं लगाए। अच्छा, आप बड़ा हंस रही थी, वो भाग रहे थे, आपने खुद ने मास्क नहीं लगाया हुआ है? हाँ? आप उन्हें सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? लेकिन फिर मार्केट बंद हो जाती है, वो इसी वजह से तो बंद हो जाती है। दिल्ली का सदर बाजार है,
जब आप 1 किलोमीटर आगे आएंगे बाहर बैरिकेडिंग है, वहीं पे अनाउंसमेंट आपको होती हुई मिल जाएगी कि कोरोना नियमों का पालन करिए, वॉलंटियर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, नियमों का पालन वो नहीं कर रहे थे और हमारे पूछने पर तरह तरह के बहाने बना रहे थे। त्योहारों की तैयारी और खुमारी में डूबे ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को ताक पर रखना कितना खतरनाक हो सकता है। इन सबको खतरे का पता है, सबको मालूम है कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी भीड़ का हिस्सा बनने से किसी को कोई गुरेज नहीं। एक और सरकार आगाह कर रही है, फिक्र कर रही है, लेकिन दूसरी ओर लोग बेफिक्र हो गए और किस हद तक हो गए हैं ये दिल्ली के 3 बड़े बाजारों की हमारी पड़ताल में साफ हो गया है। कोरोना से बचाव के लिए एसएमएस फॉर्मूला यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का लगातार पालन करना बहुत जरूरी है, लेकिन सरोजनी नगर, सदर और लक्ष्मीनगर मार्केट में पालन कम, उल्लंघन ज्यादा नजर आया। हम मार्केट का अगर हाल दिखाएं तो इस वक्त मैं लक्ष्मीनगर की मार्केट में हूँ। यहाँ पर देखेंगे लोग मास्क तक नहीं लगाया है लोगों ने, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं मार्केट में खुलेआम। और लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उनको भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं खड़े होना है। कोविड अभी गया नहीं है। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी जो त्योहारों में जो शॉपिंग है वो लापरवाही का कारण बन जाए। साफ है, लोगों की लापरवाही के कारण फिर से कोरोना विस्फोट हो सकता है। त्योहार की खुशियां पलक झपकते ही संक्रमण के शिकंजे में आकर मातम में बदल सकती है। इसीलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें, नहीं तो कोरोना की नई लहर का प्रचंड प्रहार झेलने के लिए तैयार रहें। ये मजाक नहीं है जो लोग समझते हैं। मत भूलिए क्या हुआ था जब दूसरी लहर आई थी। शमशान घाट तक पर जगह नहीं थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।